तो दोस्तों अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, क्या फिर से मंडे को एक बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकता है। पिछला मंडे जो था वहां पर एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था, उससे पहले आपको थर्सडे जो मंडे आए थे वहां पर अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला था। तो क्या ये मंडे फिर से एक बड़ा क्रैश स्टॉक मार्केट के लिए लेके आ सकता है? डेटा पे बात करेंगे, स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है मार्केट में उन चीजों पे बात करेंगे और समझेंगे कि अभी मार्केट की सिचुएशन यहां पर कैसी चल रही है। अब देखिए दो तीन चीजें हैं जो हमें यहां पर देखनी है। एक तरफ तो अगर हम मार्केट को देखते हैं तो फ्राइडे को जो अभी लास्ट थर्सडे को जब ट्रेडिंग हुई थी, लास्ट मार्केट ओपन थी, तो बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने दिखाई। एक टाइम पे अपने जो नियर टाइम का लो है 22,200 190 इस लेवल तक चला गई थी निफ्टी, और उसके बाद बंद होते होते लगभग 500-600 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव में निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है। सिमिलरली स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस जो 3, 3.5, 4% तक क्रैश हो गए थे, वहां पर भी एक अच्छी खासी रिकवरी बंद होते हुए आई। शाम को जब यूएस के मार्केट खुलती है, इंडेक्स खुलते हैं, तो वहां पर भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वहां पर भी नहीं थी, मार्केट शांत थी। पॉजिटिव में ही ओवरऑल यूएस की मार्केट भी थर्सडे रात को बंद हुई है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा क्रैश नजर नहीं दिखा रही है, लेकिन ये एक सिनेरियो जो मार्केट को के डेटा को दिखा रही है, जिसमें ये दिख रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रिकवरी मोड में आ गई है, थोड़ा सा अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर यहां पर अपनी जो बेस है वो बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, जो की डेटा है, जो 3 की डेटा मैं हमेशा आपसे डिस्कस करते हुए आ रहा हूं, पहला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइसेस थर्सडे को जब बंद हुए, 2 तारीख को जब बंद हुए हैं, तो अभी नियर टर्म के सबसे ज्यादा हाई लेवल्स पे बंद हुए हैं। $111 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइसेस बंद हुए हैं। और अगर आप मिडिल ईस्ट वाले क्रूड को उठा लेंगे तो वहां पर तो अभी बातें चल रही हैं कि 150-170 के आसपास ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंचे हुए हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव, जो थर्सडे को हालांकि हमारी मार्केट में ओवरऑल रिकवरी आई, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 10,000 करोड़ की सेलिंग की है। एक दिन में 10,000 करोड़ की सेलिंग अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं तो यानी कि बड़ा नेगेटिव यहां पर मार्केट के लिए है। यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का अभी भी कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उनके एंगल से पॉजिटिव हो गई हैं और वहां पर खरीदारी आने लग गई है। तीसरा जो डेटा पॉइंट है जो हम देखते हैं, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड इंडियन गवर्नमेंट की, वो हमने जब अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था तो 6.8% के आसपास की थी, फिर 7% तक पहुंच गई थी। अभी बंद हुई थी जब थर्सडे को तो 7.32% के आसपास पहुंच गई थी। तो ये जो 3 डेटा पॉइंट्स हैं, ये अभी भी मार्केट में ओवरऑल नेगेटिविटी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथा जो डेटा पॉइंट है जिस पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, वो है INR टू USD की जो वैल्यू होती है, वो एक टाइम पे 95 रुपीज पर डॉलर तक पहुंच गई थी, तो अभी घट के 93 या 92 के आसपास आई है। जो कि ये अब इन बाकी सारे डेटा में से ये एक डेटा है जो पॉजिटिविटी इंडिकेट करते हुए नजर आया है। इसके अलावा यूएस ईरान की वॉर जो है वो वैसे ही चल रही है, वहां पर वैसे ही एस्केलेशंस दिख रही हैं, वहां से कोई नरमी के साइन नहीं आए हैं कि यहाँ वहां पर चीजें ठीक हो गई हैं या फिर वहां पर चीजें कुछ भी ज्यादा पॉजिटिव वे में नजर नहीं आ रही है। तो अब ऐसी मार्केट में कि एक तरफ तो मार्केट में रिकवरी दिख रही है, यूएस की मार्केट भी नहीं गिरी, इंडिया की मार्केट भी नहीं गिरी, लेकिन जब हम डेटा उठाकर देख रहे हैं तो डेटा में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ऐसे में क्या अभी मार्केट में सिचुएशन हो जाती है? देखिए, एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है मार्केट में कि मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ही न्यूज के लिए बार बार नहीं गिरेगी। एक टाइम आता है जब मार्केट एक लेवल्स पर गिरती है और वो ओवरऑल जो वो चीजें चल रही होती हैं, जितनी भी चाहे नेगेटिव है, वो ओवरऑल चीजों को प्राइस्ड इन कर लेती है। अभी इंडियन मार्केट में और बाकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें भी लगभग यही होते हुए नजर आ रहा है। एक महीना ऑलरेडी निकल चुका है मार्केट का, 1 महीने के ऊपर हो चुका है जब यूएस और ईरान की वॉर चल रही है। अब ऐसे में मार्केट जब हमारी शुरू हुई थी 26,000 थी, जब ये वॉर शुरू हुई थी 25,000 पे ऑलरेडी आ चुकी थी। 25,000 से 22,000 पे आज के लेवल्स पे है, 22,500 जाती है, 700 जाती है, उन लेवल्स पे अभी घूमते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिचुएशन के बारे में, मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, होता क्या है कि मार्केट एक सिचुएशन के बाद एक नेगेटिविटी को प्राइस्ड इन कर लेती है कि भाई इस नेगेटिविटी का ये नुकसान अभी मार्केट में होने वाला है, इकोनॉमी में होने वाला है, इस कंपनी को इतना नुकसान होने वाला है। अभी मार्केट ने वही चीज कर ली है। अगर
क्रूड ऑयल प्राइसेस ये सब $100 $110 के आसपास चल रहे हैं। तो मार्केट को मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी इंडेक्स का जो बेस बनता हुआ नजर आ रहा है वो 22,000 का, जो हमने पहले भी आज से 15 दिन पहले भी बात की थी, 21,800 22,000 के जो लेवल्स हैं उसको अभी भी डिफेंड कर पाए। ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट 22,000 23,000 22,000 या 21-20,000 के लेवल्स पे चला गया है। वॉर को हमें ऑलरेडी एक महीने से ज्यादा हो चुका है। तो मार्केट ने जो ये वॉर का सिनेरियो है उसमें वर्स्ट केस 22,000 के लेवल्स यहां पर मान लिए कि 22,000 के लेवल्स में सारी नेगेटिविटी यहां पर प्राइस्ड इन हो जाती है, जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइस आपके 100 से $110 के आसपास हैं। और जो बाकी हमारे जो सिचुएशन है जिसमें हम डेली फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं वो सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक की इंडिया में किसी एक महीने की सबसे ज्यादा सेलिंग मार्च में की थी और अप्रैल में भी रुकने का नाम नहीं लिया है, विच इज नॉट नॉर्मल। मार्च में बात कर रहे थे कि भाई हो सकता है टैक्स हार्वेस्टिंग हो रही है, हो सकता है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन देखिए अगर 7.32% की गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड हो चुकी है तो उसमें रिस्क फ्री रिटर्न्स इतनी मिल रही है तो लोग मार्केट में टिकेंगे नहीं। तो यहां से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्केट में अगर गिरावट भी देखने को मिलती है आपको तो 22,000 22,200 300 यहां इन्हीं लेवल्स पे अभी मार्केट चलने वाला है, जैसा अभी दिख रहा है कि 22,000 के एक अच्छे तगड़े सपोर्ट हैं। तो मंडे को क्रैश आता भी है तो वो 22,700 से 22,400 500 इन लेवल्स पे आके रुकने वाला है। अनटिल अनलेस अभी जो 1-1.5 दिन बचा है वहां पर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव साइन आ जाता है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं आता है। मंडे की सुबह 6:30 बजे इंडिया की टाइम के हिसाब से क्रूड ऑयल की मार्केट ओपन होती है। तब अगर बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, 111 ऑलरेडी हो चुका है, वहां से 111 से क्या 112-13 और एक आधा % ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर कोई पॉजिटिव बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है तो मुझे लगता है कि मंडे को इंडिया की मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव यहां पर रह सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा मूवमेंट शायद आपको ना देखने को मिले। बाकी हम कल एक बार फिर से बात करेंगे यूएस ईरान की जो वॉर है उसमें क्या कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाते हैं या वैसा कुछ हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मुझे यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स 22,000 की जो लेवल्स है ये उस पे सेटल डाउन होते हुए यहां पर नजर आ रहा है, जो कि आपको मौका देता है कुछ पार्ट अपना इन्वेस्टमेंट का करने का। ये मैंने कल भी वीडियो में बोला था, आपने नहीं देखी है जाकर आप देख सकते हैं। कल भी मैंने यही चीज बोली थी कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मार्केट में अभी जो वॉर की नेगेटिविटी है वो एक लेवल पे प्राइस्ड इन होने लगी है। अब मार्केट में कितनी गिरावट यहां से 22,000 से नीचे आ सकती है वो डिसाइड करेंगे हमारे Q4 के रिजल्ट्स। तो अगले हफ्ते से धीरे धीरे कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सारे सेक्टर के रिजल्ट आने लग जाएंगे और वहां से अब नेक्स्ट जो ट्रिगर है वो निकल के आने वाला है। मोर और लेस जो ये वॉर की चीजें हैं उसको मार्केट ने प्राइस्ड इन कर लिया है और उसमें 22,000 के लेवल से अब 22,700 रहता है, 300 400 रहता है, वो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। और अब जो नेक्स्ट ट्रिगर है पॉजिटिव या नेगेटिव वो जो अभी कंपनीज के रिजल्ट हैं उनसे आना शुरू हो जाएगा। इन वॉर और सिचुएशन के बावजूद अगर हमारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में एक महीना वॉर में निकल गया है, तो पेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इनके नंबर्स में कुछ खराबी होती है तो मार्केट आपको एक नीचे लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आएगा, नहीं तो पॉजिटिविटी भी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है कि अभी मार्केट की सिचुएशन है और साथ में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए 22,000 22,400 500 ये लेवल्स पे कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।